बागोवाली श्मशान घाट पर भूमाफिया का कब्जा, ग्रामीण धरने पर बैठे। नमस्कार, लोक शासक टाइम्स में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है, जहां ब्लॉक सदर क्षेत्र के ग्राम बागोवाली में श्मशान घाट की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सोमवार 20 को दलित समाज के ग्रामीणों ने इस गंभीर मुद्दे पर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई व श्मशान घाट की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की। बागोवाली गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के श्मशान घाट पर कुछ दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस वजह से अंतिम संस्कार करने में उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शवों को कीचड़ भरे या जंगल के रास्ते से ले जाना पड़ रहा है, जो न केवल असुविधाजनक है बल्कि मृतक के प्रति अनादर भी है। ये समस्या श्मशान घाट के प्रबंधन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है और स्थानीय समुदाय के लिए एक बड़ा संकट बन गई है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इस अतिक्रमण के कारण श्मशान घाट पर उचित अंतिम संस्कार की मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, जिससे धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों को शिकायतें दी, लेकिन उनकी समस्या पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और न ही कोई कार्रवाई की गई। प्रशासनिक लापरवाही या भ्रष्टाचार के कारण इस भूमि पर कब्जा बरकरार है, जिससे ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया। इसी कारण आज उन्होंने एकजुट होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। ग्रामीणों का कहना था कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा है। धरना प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के नाम नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करने और शमशान घाट की बेशकीमती भूमि को जल्द से जल्द कब्जा मुक्त कराने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। उनका कहना था कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा और शमशान घाट की भूमि वापस नहीं मिल जाती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। शमशान घाट की भूमि पर कब्जा एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जो अक्सर विवादों और संघर्षों को जन्म देता है, और मुजफ्फरनगर का ये मामला भी इसी कड़ी का एक उदाहरण बन गया है। देखिए, जो ये हमारा धरना प्रदर्शन है, जो हमारी ग्राम पंचायत बागोवाली है, ब्लॉक सदर, तहसील सदर और जिला मुजफ्फरनगर, इसमें जो हमारे दलित समुदाय के जो लोग हैं, उनके लिए जो शमशान घाट की भूमि जो आरक्षित है 132 की लैंड, उस पर जो वहाँ के आसपास के जो दबंग काश्तकार है, उनके द्वारा उस भूमि को काट के उस पर कब्जा कर लिया गया। और जो वहाँ पर जाने वाला रास्ता था, जब हम दलित समाज के लोग अपनी अर्थियां लेकर जाते हैं, तो आज वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है। ये हमें जब पता चला, हमारे संगठन के लोगों को जब पता चला, एक हमारे राकेश मेडिन जी एक्सपायर हुए 6 तारीख में, तो तब हम सभी जो सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग गांव बागोवाली पहुंचे, तो हमने बागोवाली में देखा कि हमारे समाज की इतनी बड़ी दयनीय स्थिति है। हमारे समाज के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। आपने देखा भी होगा 2019 का जब चुनाव चल रहा था, माननीय आदित्यनाथ योगी जी पे शमशान और कब्रिस्तान के बयान पर 72 घंटे का बैन लगा था। चुनाव आयोग के द्वारा उन पर बैन लगाया गया था। तो मैं आज सरकार से ये मांग करता हूं कि जब दलितों की बात आ जाती है, दलितों के शमशान घाट की बात आ जाती है, तब सरकार को नजर नहीं आता। क्या आजादी के बाद जिस तरीके से दलितों की स्थिति आजादी से पहले दयनीय थी, क्या आज भी उसी तरीके से रहेगी? सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हमने दलित समाज के लोगों के लिए काम किया है, दलित समाज के मंत्री बना दिए, दलित समाज के हमने विधायक बना दिए, दलित समाज के सांसद बना दिए। क्षेत्र की आप बात कर रहे हो, क्षेत्र से लगातार 2 बार विधायक है और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है, हफ्ते में 2 बार मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपकी मांगे वहाँ पर रखी गई हो? देखिए, जो हमारे क्षेत्र के और प्रदेश के जो मंत्री है, माननीय अनिल विधायक जी, मंत्री जी, उनके द्वारा वहाँ पर शमशान घाट के अंदर बुर्जी तो बनवा दी गई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मंत्री जी, आपको इतना तो देख लेना चाहिए था, उस बुर्जी में हम जाएंगे कैसे? अरे जाने के लिए रास्ता तो होना चाहिए। गाड़ी तो हमने खरीद ली और गाड़ी में पहिए है नहीं, तो हम जाएंगे कैसे? तो माननीय मंत्री जी, ये भी तो आपको देखना चाहिए था, और जो आपको वहाँ पर रास्ता बनवाना था, वो भी तो आपको रास्ता बनवाना चाहिए था। किन लोगों ने कब्जा किया हुआ है? जो वहाँ पर जो आसपास के जो काश्तकार है, जो दबंग काश्तकार है, उन लोगों के द्वारा वहाँ पर कब्जा किया हुआ है। क्योंकि कब्जे का भी एक मुख्य कारण यह है कि जो वहाँ पर आजकल प्लॉटिंग चल रही है, प्लॉटिंग की वजह से रेट महंगे हैं, तो इसकी वजह से वे लोग शमशान घाट की भूमि को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसको भी कब्जाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में ऐसी सरकार है जो लगातार कहती है कि हमने भूमाफियाओं को तो जमीन के नीचे पहुंचा दिया। भाई, हमें तो ऐसा लगता नहीं
कि अगर भूमाफियाओं को जमीन के नीचे पहुंचा दिया तो वे भूमाफिया कैसे नहीं वहां भरवा रहे हैं, हमारे शमशान घाट की भूमि को कैसे कब्जा रहे हैं। हमारा मुर्दा बच्चा घाट और हमारा शमशान घाट की भूमि है 4 खसरा नंबर में, उसको क्यों नहीं कब्जा मुक्त करा रहे। और 6 तारीख में जब हमने डीएम साहब को फोन किया तो हमारे पास एसडीएम साहब का फोन आया और मौके पर तहसीलदार साहब पहुंचे और तहसीलदार साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आप 3 दिन का हमें वक्त दे दीजिए, हम इस भूमि को खाली कराकर इसमें रास्ता बनवा के मिट्टी डलवा देंगे। लेकिन क्या दलित समाज हमेशा से ही आश्वासन मिलता रहेगा? नहीं लगा कि धरना प्रदर्शन से पहले एक बार जो आपने प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्रियों से मिला है, सरकार में है, धन बल उनके साथ में है। देखिए आज सोशल मीडिया का जमाना है और मंत्री जी उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनसे उनके कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, तो उनके पास भी ये सूचना लगातार पहुंच रही है। मैं तो एक बात कहूंगा, अरे मंत्री जी से क्या करना मिलके, जिन्होंने मंत्री जी के लिए काम किया राकेश मेडियन, वे उनके पीछे ही नहीं आ पाए, उन्हें श्रद्धा सुमन ही नहीं अर्पित कर पाए वे, तो कहाँ दलित समाज की वे बात सुनेंगे और कहाँ बात सुनने हैं। अगर इतने ही उनके अंदर दलितों के प्रति भावना होती तो मंत्री जी पहुंचते। आज 6 तारीख से लेके 14 तारीख हो गई, कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? देखिए आज हम देखेंगे कि उच्च अधिकारी हमें किस तरीके का आश्वासन देते हैं। यदि आश्वासन हमें मिलता सही है और हमारे हित का मिलता है तो हम आगे का विचार हम सोचेंगे, और यदि नहीं मिलता तो फिर हम आगे का विचार करके अपने संगठन से, गांव के लोगों से और अपने समाज के लोगों से, जिम्मेदार व्यक्तियों से बात करके आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या आपने भीम आर्मी जो प्रमुख है चंद्रशेखर आजाद उनको भी सूचना? देखिए हमारा संगठन है, आपको पता है चंद्रशेखर भाई तो एक इस देश के अंदर ऐसे नेता है जहां पर भी बहुजन समाज के लोगों पर जुल्म जाति और अत्याचार होता है, चाहे वो बीमार भी हो तो जब भी वो पहुंचने का काम करते हैं। और चंद्रशेखर भाई आप देख रहे होंगे प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं, बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, उत्पीड़न से बचने के लिए कह रहे हैं कि सत्ता अपने हाथ में लो। आपने इस मामले की जानकारी उनको दी? हाँ, उनको बिल्कुल जानकारी है। देखिए चंद्रशेखर भाई ने कहा है कि आप बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर अपना धरना दीजिए और कानूनी रूप से कार्रवाई कीजिए। यदि प्रशासन मानता है तो ठीक है, अन्यथा फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर से लोक शासक टाइम्स के लिए राव एहसान की रिपोर्ट। बने रहिए लोक शासक टाइम्स के साथ, हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।